जय हिंद साथियों। आईटीबीपी के अंदर कांस्टेबल ड्राइवर की नई वैकेंसी आ चुकी है और अगर आप आईटीबीपी के अंदर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं ड्राइवर साइड से तो बढ़िया से अपना फॉर्म भर के आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। फिजिकल के लिए, आपको रिटर्न एग्जाम के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन आपको पता है भर्ती के अंदर इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं है। अभी आपकी जो भर्ती की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस होती है वो आपकी होती है पीईटी और पीएसटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब इसके अंदर क्या क्या कार्रवाई होती है, अगर आपका फिजिकल कमजोर है तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आप अपना फिजिकल क्लियर कर दे। क्योंकि हो सकता है कि जैसे आपकी रिटर्न एग्जाम की अच्छी तैयारी है, आपका स्किल टेस्ट भी अच्छा है, लेकिन अगर आप फिजिकल क्लियर नहीं करेंगे तो वो प्रोसेस करने के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। यानी कि आपको हर प्रोसेस से गुजरने के लिए हर प्रोसेस पास करनी पड़ेगी, तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस में पहुंच पाएंगे। अब फिजिकल की प्रोसेस ऐसे कि फर्स्ट प्रोसेस आपकी हो गई तो फर्स्ट प्रोसेस आप जब पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे तभी आप लास्ट तक पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जैसे आपका पीटी होगा, पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पीटी के अंदर आपका सबसे मेन इसके अंदर पार्ट होता है रनिंग का। रनिंग क्या है कि आपकी इसके अंदर ज्यादा नहीं है, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी होगी तो आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। रनिंग आपको पता है इसके अंदर 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, जिसके लिए आपको 7 मिनट और 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, यानी कि 7.5 मिनट का टाइम मिलेगा। 1.6 किलोमीटर रनिंग है। अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी कर लेते हैं, सुबह या शाम एक टाइम भी आप तैयारी करेंगे, अगर आपकी रनिंग, वैसे तो जो बच्चे खास करके सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की भर्ती देखते हैं तो मुझे जहां तक उम्मीद है 80-90% बच्चे इस रनिंग को क्लियर कर देते हैं। लेकिन जिन बच्चों का वही कभी कभी ऐसा होता है कुछ का वास्तव में फिजिकल कमजोर होता है तो उनको तैयारी करने के लिए रनिंग के लिए जरूरत पड़ेगी। तो आपको तैयारी स्टार्टिंग से रखनी पड़ेगी। अगर वास्तव में आपकी रनिंग कमजोर है तो आपको पास होना है तब तो, क्योंकि आप जब आपका जैसे एडमिट कार्ड जारी होगा उसके बाद आपको ज्यादा दिन का समय मिलेगा नहीं, उस टाइम पे आप तैयारी करते हैं, आपका फिजिकल अच्छा है। जैसे आप 6 मिनट, 6.5 मिनट, आप 5.5 मिनट, 6.25 मिनट में अगर आप रनिंग निकाल लेते हैं 1.6 किलोमीटर तो फिर आपके लिए तो 5-7 दिन तैयारी करने से आप 7 मिनट 30 सेकंड बिना तैयारी के निकाल लेते हैं, अगर आपकी रनिंग इतनी अच्छी है तो। अगर रनिंग आपकी कमजोर तो आपको रनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। बाकी रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट पे तो करना है, साथ साथ आपको रनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर और भी इवेंट होगा, जैसे आपकी रनिंग के साथ साथ फिर आपका लॉन्ग जंप होगा, जो कि 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा। 11 फीट लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। 11 फीट लॉन्ग जंप मुझे जहां तक उम्मीद लगता है ज्यादा नहीं है, अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रैक्टिस करके दे सकते हैं। अपने स्केल लेके आपने 11 फीट जगह नाप के आप कूद के देख लेंगे तो आपको लग जाएगा मैं कूद सकता हूँ नहीं कूद सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कूद पा रहा हूँ तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल के लिए आप रनिंग की तैयारी, रनिंग के बाद में थोड़ी देर के लिए आप 2-4-5 चांस करके देखेंगे, लॉन्ग जंप के लिए आप कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपका जाता है हाई जंप। 3.5 फीट आपको हाई जंप कूदना है और इसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे हाई जंप में भी प्रॉब्लम है, आप कूद के देख सकते हैं। स्केल लगा के 3.5 फीट के ऊपर कोई रस्सा लगाया आपने और कूद के देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं क्लियर कर पा रहा हूं तो उसकी भी आपको तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 इवेंट पास करेंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच पाएंगे। तो आपका रनिंग हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, ये तीनों चीज आपको करनी है। और ये सिर्फ आपका पासिंग मार्क्स है। अभी आपकी 7.5 मिनट की रनिंग है तो उसमें ये नहीं कि आप 6 मिनट में आगे, 5 मिनट 50 सेकंड में आगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। ये आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। तो अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो ज्यादा भी जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 7 मिनट 30 सेकंड तक आपको आना है। और ये जो 11 फीट और 3.5 फीट का जो जंप है आपका, लॉन्ग जंप और हाई जंप, इसको भी आपको पास करना है। उससे ज्यादा कूद जाएंगे तो भी है, उतना पास कर देंगे तो भी बात है। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फर्स्ट प्रोसेस आपकी ये होगी। और इसके अंदर अगर आपको लगता है, क्योंकि हर इंसान का एक अपना स्टेमिना होती है, सबको पता रहता है मैं किस चीज के अंदर कमजोर हूं, आपको लगता है इन तीनों चीजों में से किसी में कमजोर है तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए स्टार्टिंग में। बाकी अगर आप इनमें तीनों चीजें फिट हैं तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेज की आप तैयारी कर सकते हैं। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जब आप क्लियर कर देंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका नाप तोल आएगा। नाप तोल में आपका हाइट होगी, आपका वजन होगा और आपकी चेस्ट होगी। यानी कि वजन जो होगा वो आपकी हाइट के अनुसार होगा। और हाइट जो है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जिन कैटेगरी को छूट मिलती है वो तो मिलेगी मिलेगी। नॉर्मल अगर हम हाइट की बात करें तो इसके अंदर जिन कैटेगरी को, जिन स्टेट को, जिन जगह को छूट नहीं मिलती है तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और आपकी बात करें चेस्ट की तो 80 से लेकर 85 तक आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अब 80 से 85 जो मैं बोल रहा हूं, यानी कि 80 सेंटीमीटर आपकी बिना फुलाई हुई चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर ये भी 80 की बजाय आपकी चेस्ट वाले बिना फुलाई 85 है, तब भी आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव का कंपलसरी है। अगर चेस्ट आपकी अच्छी है और आपको फुलाने में दिक्कत आए तो उस पर फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं फिजिकल के अंदर। आपको लगता है कि 80 से 85 मांगा तो मेरी चेस्ट तो बहुत चौड़ी में, तो 85 सेंटीमीटर चेस्ट है, मैं इजीली क्लियर कर दूंगा। लेकिन 85 सेंटीमीटर बिना फुला है, फुलाने के बाद फिर आपको 5 सेंटीमीटर का 90 होनी चाहिए। यानी कि आपको चेक करना है कि मैं 5 सेंटीमीटर की जो चेस्ट है मेरी फुला सकता हूं कि नहीं फुला सकता हूं। तो 80 से 85 आपकी चेस्ट होनी चाहिए अगर आप 170 हाइट वाले हैं तब तो। और अगर इससे कमजोर है तो फिर आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, चेस्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। फुलाने में दिक्कत तो फुलाने पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा बात करें कि जो कैंडिडेट आपने
गढ़वाली है, कुमायूं है, गोरखा है, डोगराज है, मराठा है, ये उनको जो हाइट में छूट मिल जाती है उनको 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट जो इनकी होगी वो 78 से लेकर 83 तक। सेम 5 सेंटीमीटर का जो फुला होगा, अगर आपको हाइट में छूट भी मिली है, हर कैटेगरी के किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट खुलनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो इससे नीचे जो कैटेगरी होती है जिनको हाइट में छूट मिलती है 162.5 सेंटीमीटर की, तो आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, तो उनकी चेस्ट चाहिए 77 से लेकर 82 तक, जो कि आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव इनको बचे। उसके बाद 160 सेंटीमीटर है, उसके बाद 162.5 सेंटीमीटर भी है, तो इन सभी को 76 से 81 तक आपको हाइट चाहिए, चेस्ट चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाए और 76 बिना फुलाए हुई और 81 फुलाने के बाद में। तो 5 सेंटीमीटर को चेस्ट का फुलाव है, ये सभी को कंपलसरी है, चाहे आपको हाइट में छूट मिली है नहीं मिली है। उसके अलावा पहले वालों को 80 आपका सेंटीमीटर से 85, फिर 78 से 83, फिर उसके बाद में 77 से 82, फिर 76 से 81, ये कैटेगरी आपकी चेस्ट के अंदर होगी। तो चेस्ट में भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसकी तैयारी करें, नहीं है तो बढ़िया है। ये आपका पीएसटी में फिर आ जाता है आपका हाइट। अब हाइट जो होती है, सॉरी वो हाइट मैंने बताया, उसके बाद वजन, आपका वजन जो होता है वो आपका हाइट के अनुसार लिया जाएगा। अगर आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट है तो उसके अनुसार वजन चाहिए, आपका कम है तो उसके अनुसार वजन चाहिए। अब वजन आपका कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत 19 भी चल जाता है कि वह बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, मतलब स्केल के अनुसार। लेकिन आपका अगर ज्यादा ही मतलब एक लिमिट से ज्यादा अगर ओवर हो रहा है आपका वजन, तो फिर आपको वजन कम करने की जरूरत है। अगर आपका वजन भाई अंडर लिमिट है, लिमिट से ज्यादा ही कम है, तो फिर आपको वजन अपना डाइट अच्छा खा के आपको वजन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो वजन के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। वजन के अंदर बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। आपने रनिंग भी अच्छी कर दी है, आपने कहा लॉन्ग जंप हाई जंप भी कर दिया, आपकी हाइट भी ठीक, आपकी चेस्ट भी ठीक होगी, लेकिन वजन के अंदर अगर दिक्कत आ गई तो वजन में बच्चे फेल हो जाते हैं। तो वजन पे भी आपको कंट्रोल करना है। अगर आपका वजन ओवरवेट में आप चल रहे हैं तो फिर आपको अपना डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करके रनिंग वनिंग एक्सरसाइज करके वजन को कंट्रोल में लाना है। अगर आपका वजन अंडरवेट में है, आपका वजन कम है, तो अपनी अच्छी डाइट खाना है, अच्छी डाइट खा के अपना वजन को बढ़ाना है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपको ये पहले से पता चल रहा है कि अभी तो फॉर्म अप्लाई करने हैं, आपके पास टाइम है। क्योंकि जो बच्चा वास्तव में जिसको जॉब चाहिए तो वो अपनी तैयारी स्टार्टिंग से शुरू करता है, और जैसे टाइम पास करना, फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड आया, चले गए, हो गए तो ठीक है, नहीं हो गए तो ठीक है, तो उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वास्तव में आपके मन में है कि मुझे जॉब प्राप्त करनी है, तो रियली आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, हर क्षेत्र में तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी आपको आज का जो वीडियो में सिर्फ फिजिकल के ऊपर फोकस था, तो थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ साझा किया, बाकी आपने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा। और आने वाले सब सिलेक्शन प्रोसेस है, फिर आपका रिटर्न एग्जाम है, आपकी स्किल टेस्ट है, ट्रेड के क्वेश्चन वगैरह, इस प्रकार के जो टॉपिक वगैरह पे वीडियो में आपके लिए लेके आता रहूंगा। आप मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में आपके पास आईटीबीपी के जो ड्राइवर की पोस्ट है, इसके ऊपर नई नई वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में बस छोटी सी यही जानकारी थी। जहां तक मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी या फिर भी अगर आपको किसी प्रकार किसी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय